और दुर्भाग्य की बात है कि हम सब लोग बड़े नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे मुंशियारी के अंदर केवल एकमात्र बालिका विद्यालय है, राजकीय इंटर कॉलेज नमजला, जिसकी छात्र संख्या 300 हुआ करती थी, आज केवल 43 रह गई, क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर की कक्षाओं में एडमिशन ही नहीं होते बच्चों के, क्योंकि जब इंटर के टीचर है ही नहीं तो कहां से होगा। और हाई स्कूल में भी केवल एक टीचर जो है वहां पे हाई स्कूल का है, वो भी हमारा गेस्ट टीचर है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में, बाकी नहीं। इसी तरह धारचूला का है, मेरे यहां जो है एलटी के जो है 234 पद हैं, जिसमें से आपके 88 पद जो है रिक्त चल रहे हैं और 34 जिसमें 34 जो है गेस्ट टीचरों से चलाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा की जो बदहाली है वो बहुत कठिन परिस्थितियां हो गई हैं। और पिछली बार भी मैंने कहा था माननीय मंत्री महोदय से कि हमें अगर परमानेंट टीचर नहीं दे सकते हैं तो हमें गेस्ट टीचर दे दीजिए। और सबसे बड़ी जो कमियां आ रही हैं, क्योंकि हमने गेस्ट टीचर में भी ये कह दिया कि काउंसलिंग होगा, अगर कोई बच्चा उस विद्यालय में नहीं जा रहा तो वो दूसरी जगह के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए काउंसलिंग कर रहा है, जबकि ये तय होना चाहिए शिक्षा नीति के तहत कि सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को भरा जाए, और जो एक बार काउंसलिंग में जाता है अगर वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो उसको परमानेंट ही जो है अनकंप्लीट कर दिया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि दोबारा आप गेस्ट टीचर के लिए जो है नहीं करेंगे अप्लाई। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो डीएलएड करके आज बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको भी अगर हम नियुक्ति देंगे तो एलटी के सारे पद हमारे भरे जा सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात, मेरी विधानसभा प्रिंसिपल तो एक भी नहीं है। धारचूला और मुंशियारी में 99 ग्राम सभाएं मेरे मुंशियारी में हैं और 63 ग्राम सभाएं धारचूला में हैं। वहां के एक भी विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है। आप लगा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम तो विधायक हैं, जब अगर विधानसभा अध्यक्ष उस कुर्सी में न बैठे तो क्या हाल होगा। यहां उदाहरण सामने आता है, जब परिवार का मुखिया ना हो तो उस परिवार का क्या हाल होगा, यह आप आकलन कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे यहां गांधीनगर क्षेत्र है, एससी का गांव है पूरा। 2016 में माननीय अध्यक्ष जी हमने उसका जो है जूनियर हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। दुर्भाग्य से 2025 आ गया, मैं 2-3 बार विधानसभा में भी लिया है और वो मानक भी पूरा कर रहा है। वहां पे विभाग की गलतियों के कारण वहां के बच्चों को जूनियर की शिक्षा नहीं मिल पा रही, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आज भी कई कुरीतियां हैं। बेटे को तो खर्चा करके कर्जा लेके भी बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन बालिका को 5 पास 8 पास के बाद कह देते हैं भाई हो गया, इसकी शादी कर देते हैं, जिस कारण से वहां की बालिकाएं शिक्षा नहीं ले पा रही। इसी तरह मेरे क्षेत्र का जारा जिबली गांव है, सबसे दुरुस्त गांव है। वहां के बच्चे 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे जो है निवेदन करूंगा, बड़ा दिल दिखाइए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानकों का शिथिलीकरण कर दीजिए। अब आज छात्र संख्या इसलिए वो जो है उच्चीकृत के लिए मानक पूरा नहीं हो रहे। हाई स्कूल जैसे ही होता है तो उनको बच्चों को पिथौरागढ़ या कहीं अन्यत्र जगह भेजना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हम पलायन आयोग बनाए, उसकी जरूरत नहीं है पलायन आयोग बनाने की। जितना पैसा हम पलायन आयोग को दे रहे हैं वो पैसा भी हम शिक्षा को देते हैं, और शिक्षा में बच्चों को अगर हम उचित शिक्षा देंगे तो पलायन अपने आप रुकेगा। पलायन का पर्वतीय क्षेत्र से सबसे बड़ा कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा है, क्योंकि गांव तो सड़क नहीं होती तो लोग उससे भी पलायन करते हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उससे भी पलायन करते हैं, और शिक्षा तो सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करने गांव से बाहर जाता है तो इसलिए पलायन होता है, वो पहले सोचता है कि मैं अपने बच्चे को 100 रुपए मिल रहा था 50 रुपए बचा के पढ़ाऊंगा, 2-4 दिन साथ रखता है तो उसके फिर खाना पानी नहीं बन पाता, बच्चे का ढंग से हो नहीं पाता है, तो वो फिर अपने परिवार को भी साथ ले आता, अपनी फैमिली को साथ ले आता, तो गांव में केवल बुजुर्ग माँ बाप रह जाते हैं, बाकी परिवार उस शिक्षा के नाम पर पलायन हो जाता है। तो बड़े एक चिंता का विषय है।